न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले आपको सीधे भोपाल लेकर चलते हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। जम्बूरी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम जनजातीय दिवस में शामिल हो रहे हैं और इस समय लोक नृत्य के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद हैं। जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भोपाल के जम्बूरी मैदान में पहुंचे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, आदिवासी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया है। ये तस्वीर और साथ ही दूसरी तस्वीर जब मंच पर उनका स्वागत किया गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी नारायण गुप्ता का सम्मान भी किया गया और इसके साथ ही इससे पहले जब लैंड किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, तो वहां पर भी मुख्यमंत्री ने उनकी अगवानी की थी। फिलहाल दो तस्वीरें भोपाल के जम्बूरी मैदान से। पहली तस्वीर आदिवासी कलाकारों ने प्रधानमंत्री का मोदी का स्वागत किया लोक नृत्य के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन कर। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर जब मंच पर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री मोदी, उस दौरान मंच पर उनका स्वागत किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में, जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में, अलग अलग इलाकों से करीब 2 लाख आदिवासी पहुंचे हैं। ढोल नगाड़े, मादल की थाप और तुरही के तान पर नाचते हुए जम्बूरी मैदान वो पहुंचे हुए थे। कैसा सुंदर स्वरूप है और उसकी अभिव्यक्ति हमारे जनजातीय समुदाय के इन कलाकारों द्वारा जो मंच पर थे, लेकिन मंच के अलावा आप सबके भी बीच में थे। एक बार आप सबके तरफ से करताल ध्वनि के साथ इन कलाकारों का अभिनंदन अवश्य होना चाहिए। यह हमारी पहचान है, यह हमारा गौरव है, ये इस देश की धरोहर है, हमारी संस्कृति के संवाहक हैं। मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह मांडवे जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए पधारें, स्वागत संबोधन के साथ। आदरणीय देवी और सज्जनों, ताली बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित जनजाति गौरव दिवस समारोह में हम सबको आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं मध्य प्रदेश की धरती पर हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज के इस भव्य आयोजन की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के सम्मानीय राज्यपाल आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच में विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री वी.डी. शर्मा जी, उपस्थित केंद्र शासन और राज्य शासन के सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सभी विराजित सम्मानीय सांसदगण, सभी सम्मानीय विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं पार्टी पदाधिकारीगण, 2 लाख से अधिक की संख्या में प्रदेश से कोने कोने से आज के इस महा आयोजन में पधारे मेरे प्रिय जनजाति भाई बहन, कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रबुद्ध नागरिक, मीडिया के साथीगण, अधिकारी कर्मचारीगण, देवी और सज्जनों, आप सभी का जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मध्य प्रदेश एक इंद्रधनुष है जो यहाँ निवास करने वाली जनजातियों के अलग अलग रंगों से मिलकर बना है
मध्य प्रदेश एक गुलदस्ता है जो यहाँ की अलग अलग जनजातियों के फूलों से मिलकर बना है। मध्य प्रदेश एक माला है जो हमारे जनजाति भाई बहनों रूपी मोतियों से मिलकर बना है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विगत 17 वर्षों में जनजातियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, वन अधिकार, वन प्रबंधन, सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास, पोषण, उद्यमिता विकास, संवैधानिक संरक्षण, रोजगार, कला, संस्कृति सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। भविष्य के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए सरकार जनजाति कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य करती रहेगी। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारा संकल्प है। मैं एक बार फिर आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सभी गणमान्य जनों का और इतनी बड़ी संख्या में ऊर्जा, उत्साह और उल्लास के साथ पधारे जन जन का अंतर मन की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय सुश्री मीना सिंह मांडवे जी का। देवी सज्जनों, प्रदेश के जनजातीय समुदायों को उनका अधिकार दिलाने, उनके सम्मान की रक्षा के लिए और विकास का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उन तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी सदैव प्रयासरत रहे हैं और उनकी सरकार लगातार इस बात के लिए संकल्पित भी है। मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें, उद्बोधन के लिए पधारें। बोलिए भारत माता की, बिरसा भगवान की। मंच पर विराजमान हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य जी, आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, आदरणीय प्रहलाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद भाई वीडी शर्मा जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी साथीगण, माननीय सांसदगण और यहां उपस्थित, जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, दूर दूर केवल जन सैलाब दिखाई दे रहा है। राजधानी आज और मध्य प्रदेश जनजातीय रंग में रंग गया है। ऐसे मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। मैं आज भगवान बिरसा को प्रणाम करते हुए, क्योंकि उन्होंने हमारे आदिवासी जनजाति समाज को अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया था और अपने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था। बिरसा भगवान को प्रणाम। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। बिरसा भगवान के इस योगदान को प्रणाम करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस मना के रूप में मनाने का पूरे हिंदुस्तान में फैसला किया। एक जमाना था जब एक पार्टी राज करती थी, उसने एक खानदान के अलावा आजादी की लड़ाई का योगदान श्रेय और किसी को नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, भगवान बिरसा का सम्मान संपूर्ण जनजातीय समाज का सम्मान है। भारत माता पे यह कर्ज था, ऐसे सच्चे सपूतों का, जनजातीय योद्धाओं का। सचमुच में आपने भारत माता का के ऊपर जो कर्ज था, वो कर्ज उतारा है जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा करके।
और इस फैसले के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। बिरसा भगवान, राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टंटा मामा, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजा विभूत सिंह, बादल भोई, एक नहीं कितने जनजाति योद्धा थे जिन्होंने सब कुछ न्योछावर किया था देश की आजादी के लिए। ये उनका सम्मान है। लेकिन आज मैं हृदय से और केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं। इसलिए कि ये राजधानी भोपाल ये केवल नवाबों का इतिहास नहीं था, यहाँ कभी गोंडवाना का राज हुआ करता था। भोपाल से लेके किन्नौरगढ़, गढ़ा मंडला, संग्रामपुर, ये 52 गढ़ थे और उनमें से एक गढ़ की रानी थी, रानी कमलापति। छल से, कपट से आया था अफगानिस्तान से दोस्त मोहम्मद खां। पहले इस्लाम नगर को लूटा, बाद में भोपाल पे कब्जा करने के बाद किन्नौरगढ़ पर भी उसकी गिद्ध दृष्टि गई और रानी पर भी उसकी बुरी नजर थी। रानी के बेटा नवल शाह वीरता पूर्वक लड़े लेकिन लाल घाटी पर शहीद हो गए। और जब रानी को यह समाचार मिला और उनको ये लगा कि वो अपने राज्य का संरक्षण नहीं कर पाएंगी और अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगी, तो रानी ने छोटे तालाब में जल जोहर किया, जल समाधि ले ली। रानी की गाथाएं भोपाल के जनजीवन में हर कोई गाता था। बचपन में हम कहते थे ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो कमलापति और सब रनैया। लेकिन रानी भुला दी गई। इतिहास में उचित स्थान ना अंग्रेजों ने दिया ना कांग्रेस ने दिया। लेकिन धन्य है नरेंद्र मोदी जी, आपने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख के खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, ढोल नगाड़े बजाइए, आनंद का प्रकटीकरण कीजिए, चारों तरफ से गूंज हो जाए। प्रधानमंत्री जी, आपने रानी का सम्मान बढ़ाया है, आपने जनजाति का सम्मान बढ़ाया है, आपने आदिवासी समाज का सम्मान बढ़ाया है, आपने भोपाल और मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। मैं प्रणाम करता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको प्रणाम करता हूं। मुझे भी स्वागत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का। पहले दुनिया वैक्सीन बनाती थी, भारत नहीं बना पाता था। वैक्सीन बनी भी और वैक्सीन 107 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी। ये वैक्सीन का डोज नहीं, प्रधानमंत्री जी आपने जिंदगी का डोज हमारी जनता को दिया है, फ्री में दिया है। और जब दोनों हाथ ऊपर उठा के फिर ताली बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी, हम इसलिए भी आपका स्वागत करना चाहते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें ऐतिहासिक रूप से घटी है और ये किसान छोटे छोटे हैं, मेरे आदिवासी भाई बहन, ये इसलिए भी अभिनंदन करना चाहते हैं कि 1200 की डीएपी की बोरी 2400 हो गई। कंपनियों ने कीमत बढ़ाई लेकिन घटा के आपने केवल 1200 में दी है। मैं कितना स्वागत करूं, समय की सीमा है। रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम आपने गरीबों का किया है, जनजाति समाज का किया है। इसलिए एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता और इस जनजाति समाज की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। 700 किलोमीटर से चले आ रहे हैं, कई तो परसों चले और कई जिलों से कल चले, अलग अलग जगह ठहरे। बहनों और भाइयों, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ठहरने में? सब आनंद के साथ आए। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्यों जनजातीय सम्मेलन कर रहे हैं, पैसे की फिजूल खर्ची है, फिजूल खर्ची। दो पूर्व मुख्यमंत्री हम पे हमला कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं कुछ लोग जो कहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी विरोधी है।